गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया है। चलो, तो हम लोग कहां तक बात कर लिए थे? वेक्टर चल रहा था। तो कल की क्लास में क्या बात किए थे? नेगेटिव वेक्टर पढ़ा रहे थे। आई थिंक यूनिट वेक्टर बात कर रहे थे ना? अरे बोलो भाई, हो गया था ना? चलो, यूनिट वेक्टर में थोड़े से कुछ बातें और करना है। कौन सा? देखो, यूनिट वेक्टर में क्या है बेटा, जैसे होता क्या है, देखो यूनिट वेक्टर में क्या है, जैसे यूनिट वेक्टर क्या करता है, हमें डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? डायरेक्शन को बताता है ना। तो डायरेक्शन को बताता है, तो हम लोग ने हमारे पास कितने डायरेक्शन होते हैं? जनरली कितने डायरेक्शन होते हैं? 3 डायरेक्शन होते हैं। तो तीनों डायरेक्शन को मैंने नॉमेनक्लेचर कर दिया कि अगर एक्स डायरेक्शन है तो उसको आई कैप से दिखाएंगे, वाई अगर एक्स डायरेक्शन है तो उसको किससे दिखाएंगे? जे से दिखाएंगे। और हमारा अगर जेड है तो उसको किससे दिखाएंगे? के से दिखाएंगे। जैसे मैं कहूं, ध्यान से देखो, जैसे सपोज करो मुझे लिखना हो, जैसे मैं कहूं एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन मूव कर रहा है इन नॉर्थ। किधर मूव कर रहा है? इन नॉर्थ डायरेक्शन। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किधर मूव कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर है? मैं बोला कि इस चीज को तुम वेक्टर फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में लिखो? वेक्टर फॉर्म में। अब तुमको पता है बेटा, नॉर्थ किधर होता है? ऊपर होता है ना। तो ऊपर ये वाई एक्सिस शो कर रहा है ना, या ऐसे बोलो, इफ बॉडी मूविंग इन वाई डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकेंड, विथ 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बॉडी है 2 मीटर पर सेकेंड से किधर किधर मोशन कर रहा है? इन वाई डायरेक्शन में। तो इस बात को तुम सिर्फ किसके फॉर्म में लिखो? वेक्टर के फॉर्म में लिखो। किसके फॉर्म में लिखो? वेक्टर के फॉर्म में लिखो। तो कैसे लिखोगे? 2 क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया। तो इससे अब मैं ये 2 लिख दिया तो तुमको इंफॉर्मेशन हो गया क्या पता कि बॉडी किधर मोशन कर रहा है? नहीं ना। लेकिन अगर मैं तुरंत क्या कर दूं, क्या लगा दूं? जे कैप। अब आपको इंफॉर्मेशन हो गया कि नहीं कि बॉडी किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? वाई। बस। क्लियर है कि नहीं? तो जो हमारा एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन बताया होगा, कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर आई कैप। ऐसे ही हमारा वाई का कौन बताएगा? के कैप, सॉरी जे कैप यूनिट वेक्टर बताएगा। और जेड डायरेक्शन का कौन बताएगा? के कैप। क्लियर है कि नहीं? चलो, उसके नीचे से थोड़ा सा लिखना है, ये ध्यान से देखो बेटा। ये क्या है? आई कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप है कि नहीं, इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप। ये तीनों बराबर होंगे कि नहीं? ऐसे बराबर नहीं होंगे। बराबर क्यों नहीं कर सकते बताओगे? क्योंकि हाँ, डायरेक्शन क्या है बेटा? अलग अलग है। अगर इनको हम बराबर करना चाहते हैं तो क्या लगाएंगे? मॉड लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? मॉड। अब मॉड क्या बताता है जल्दी बताओ? ओनली मैग्नीट्यूड को बताता है। किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है। बताता है कि नहीं? अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? क्या 1 लिख सकते हो? अरे बोलो। आई कैप, जे कैप, के कैप, इन सभी का मैग्नीट्यूड कितना होता है यार? 1 होता है कि नहीं? अब इनको हमने मॉड से दिखा दिया तो इनको बराबर कर सकते हैं कि नहीं? तो उनके नीचे लिख लो इस बात को, यानी मॉड ऑफ आई कैप इक्वल टू मॉड ऑफ जे कैप इक्वल टू मॉड ऑफ के कैप इक्वल टू 1। कितना होता है? 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो। अब जैसे बेटा मैंने एक वेक्टर दे दिया, सपोज करो ए, मैंने एक वेक्टर ए दे दिया, सुनना, एक वेक्टर ए दे दिया और मैं बोल दिया इस वेक्टर का जो इफेक्ट है वो है A1, ऐसे लिखो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका मीनिंग कोई बता सकता है? इसका अर्थ बता सकता है ये क्या लिखा हूं? एक वेक्टर ए है जो कि ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, थोड़ा सा पेशेंसर को बता रहा हूं। इसका मतलब एक वेक्टर ए था जिसका
एक्स में कितना इफेक्ट था, ए, कितना था, ए, वाई में कितना था, बी, और जेड में कितना था, सी। कैसे आपने पता लगाया, क्योंकि यहां पे आई कैप लगाया ना, तो आई कैप के पहले क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ना, यानी एक्स में इस वेक्टर ए का कितना प्रभाव है, ए, क्लियर है ना। ऐसे बेटा इस वेक्टर का बी में कितना प्रभाव है, सॉरी वाई में बी, और जेड में कितना है, सी। क्लियर है कि नहीं, अरे बोलोगे। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं। मान लो ये कोई फोर्स है बेटा, ये कोई फोर्स है, वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, बताओगे, ध्यान से सुनो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स लग रहा है ना, वो x में कितना लग रहा है, 2 न्यूटन, y में कितना लग रहा है, और z में कितना लग रहा है, 4। समझ में आ गया, अरे बोलो। यानी सर ये रहा कुछ लाइक दिस, यानी x में कितने से लग रहा है 2, y में कितने लग रहा है 3, और z में कितने से लग रहा है 4 न्यूटन। समझ में आ गया, अब एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आया, बोलो भाई। चलो अब ध्यान से समझो। अगर सुनो, अगर मैं कह रहा हूं एक यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू, सॉरी एक वेक्टर ए इक्वल टू है, ए आई कैप है प्लस बी जे कैप है प्लस सी के कैप है। मैं बोला कि इनका क्या हमें फाइंड करो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो। क्या करो बेटा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू अंडर रूट, क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे नहीं समझ में आया क्या यार, देखो एक वेक्टर ए था, अरे बोलो, एक वेक्टर कितना था, एक वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर है बेटा। मैं पूछूं इनका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा, परिमाण, सिर्फ परिमाण कितना है। तो बेटा परिमाण निकालने का जो फार्मूला होता है उसको कैसे लिखाते हैं, परिमाण को कैसे दिखाते हैं, मॉड से दिखाते हैं ना। क्या हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट, ये आई का फैक्टर क्या है बेटा, ए है ना। अरे बोलो इसके कोएफिशिएंट में क्या लगा हुआ है, ए ना, तो ए का स्क्वायर प्लस जे में क्या है बी का स्क्वायर प्लस के में क्या है सी, तो सी स्क्वायर। क्लियर है। ये बेटा किसी वेक्टर का क्या निकालने के लिए है, मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल करा रहा हूं, मान लो f इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। क्लियर है बेटा। आप फाइंड करो मॉड ऑफ वेक्टर f क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, फार्मूला कैसे निकलता है मैग्नीट्यूड, फार्मूला पता है कि नहीं, कैसे करोगे सर, मॉड ऑफ f क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए की जगह कितना है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस बी की जगह क्या बेटा 4, अरे बोलो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और सी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर कितना है 9, तो जोड़ो कितना आ रहा है, कितना हो जाएगा। हाँ बेटा अब देखो अगर स्क्वायर हो रहा है तो रूट हट जाएगा, वरना वैसे ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ रहा है 17 का होता है क्या रूट, नहीं होता है ना, हो लेकिन निकालना पॉसिबल नहीं ना, मतलब आप लोग पॉसिबल है, मतलब आप लोग नहीं निकाल सकते ना, प्रोसेस होता है निकालने के, लेकिन आप अभी नहीं निकाल सकते ना, तो इनको ऐसे ही छोड़ दो। तो कितना हो गया बेटा, इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, न्यूटन। क्लियर है। तो ऐसे करते हैं, क्लियर है कि नहीं, छापो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत दुख दर्द तो नहीं है, छापो फटाफट। समझ में आ रहा है, हाँ अभी तो फर्स्ट क्लास होगा, हाँ चलो ठीक है, चीजें समझ में आने लगा, थोड़ा सा कंटिन्यू रहो, ठीक है। हाँ चले, थोड़ा जल्दी करो। ये सभी बातें किसमें हो रहा है, यूनिट वेक्टर में,
किसमें हो रहा है? यूनिट वेक्टर में। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करो आप सभी। क्वेश्चन दे रहा हूं, नहीं हो रहा है क्या? थोड़ा जल्दी करो यार, आज कम से कम हम लोग अपने थोड़े से लक्ष्य तक पहुंच जाए जहां तक आज हम लक्ष्य लेके आए हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो। इफ इफ a vector a equal to 3i cap plus 2j cap plus 4k cap, देन, हाँ ये बेटा देखो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर है ना? देन फाइंड यूनिट वेक्टर, देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ, यानी आपको यूनिट वेक्टर किसका फाइंड करना है? वेक्टर ए का। तो बेटा क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या होगा? पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता था? पहले यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता था? भूल गए क्या? ए कैप इक्वल टू, ए कैप क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अरे समझ में आया क्या? वेक्टर ए दिया है, कितना दिया है बेटा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हाँ वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड रूट, ये कितना हो जाएगा? 9, ठीक है, 4 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16, तो कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट 29। मॉड ऑफ ये आ गया। अब बस फार्मूला क्या कहता है? यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो बताना बेटा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए कितना है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। अरे बोलो यार, और मॉड ऑफ ये कितना निकाले हो? अंडर रूट 29। ये आपका क्या आ गया? आंसर। बस क्लियर? अरे समझ में आया कि नहीं? खून में घुस रहा है कि नहीं यार? एक और दे करोगे? एक ऐप की जगह क्यों क्या रखोगे? एक ऐप तो पूछा है ना। एक ऐप क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर है ना। देखो क्या पूछा है, इधर देखो, फाइंड यूनिट वेक्टर। हाँ बताओ क्या हुआ? एक और दे, एक और दे, चलो लिखो। एक वेक्टर ए है, इसको दिया है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर? तो आपको बताना है कि ए कैप कितना होगा। करो फटाफट। कर लो, फार्मूला तो पता है ना। सपोर्ट कर दो उसको। हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड। रूट 29। पक्का? क्या सबका यही आ रहा है? देखो सबसे पहला टास्क क्या करना है बेटा, कि मॉड ऑफ ए निकालोगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालोगे। कितना होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का रूट, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का। तो बेटा ए कितना है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब प्लस बेटा माइनस बी है ना, माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही तो आएगा। कितना आएगा? 4 प्लस 16 कितना आया? 29 रूट 29। अरे क्लियर है कि नहीं यार? इसके बाद तुमसे पूछा क्या है? एक ऐप का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ वेक्टर ए बोलना है। हाँ। फिर मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो एक वेक्टर ए कितना है?
2 आई कैप, 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन √29। अरे बोलो मजा आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। कितने टाइप हो गए थे वेक्टर के? ये पांचवा था कि छठा था? हाँ 5 था ना। हेडिंग बनाओ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर लिख दे रहा हूं। कोलिनियर वेक्टर जिसको हिंदी में बोलते हैं संरेखी सदिश। हिंदी चाहिए? संरेखी सदिश, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। कितने पॉइंट थे बेटा? ये छठा था ना। चलो देखो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है बेटा, यही इनको रटवा दूंगा, ठीक है ना, यही तुमको समझ में आ जाएगा कोलिनियर होता क्या है। सुनो, को का मतलब होता है बच्चा एग्जिस्ट करना। को का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट। को का मतलब क्या होता है? एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रदर्शित होना, दिखना, कोई चीज क्या होना? दिखना। और लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चा? लाइन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन, एक लाइन। यानी ऐसा वेक्टर जो एक लाइन में क्या करे? एग्जिस्ट करे। ऐसा वेक्टर जो किसी एक लाइन में एग्जिस्ट करे तो उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। यानी ऐसे सदिश जो किसी एक रेखा में क्या करे? एग्जिस्ट करे, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। अरे बोले तो भाई, प्रदर्शित होना, प्रदर्शित होना, प्रदर्शित होना, ठीक है। चलो लिखो दोज वेक्टर, लिखो दोज वेक्टर्स विच लाइन in a same line। लाइन का मतलब क्या होता है बच्चा? प्रदर्शित होना, ठीक है ना। उस are known as are called co-linear वेक्टर। क्या बोला बेटा? दोज वेक्टर विच लाइन इन अ सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। लिखो हिंदी में, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा पे, जो एक ही रेखा में, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में प्रदर्शित होते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में प्रदर्शित होते हैं, एक ही रेखा में प्रदर्शित होते हैं, तो ऐसे सदिश को क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर, यानी संरेखी सदिश कहते हैं। क्लियर है? अब बच्चा इसका बेस्ट एग्जांपल बता दो। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे देखो पहले इनको समझा रहा हूं कि क्या है, ध्यान से देखो बेटा। सपोज करो ये कोई लाइन है, ये कोई क्या है? लाइन है। दिख रहा है कि नहीं? सही है ना? अरे ठीक है, थोड़ा सा सही है। अब एक लाइन है बेटा ना, अरे है कि नहीं? मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास एक वेक्टर ए है, क्लियर। मेरे पास एक दूसरा वेक्टर बी है, क्लियर है। अरे बोलो यार, देखो ये मान लो वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है। बताओ ये दोनों वेक्टर एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो यार, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या एक ही लाइन में प्रदर्शित हो रहे हैं? तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलोगे? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। सर इसका कहीं एग्जांपल आप बताइए। अच्छा एक बात और सुनिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये वाला इधर ही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है बच्चा, ऐसा भी हो सकता है। ये लो एक वेक्टर और बना दिया, वेक्टर सी,
वेक्टर क्या बना दिया, सी। बताओ ये तीनों एक ही लाइन में है कि नहीं, तो ये सब वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर, यानी दे आर कोलिनियर वेक्टर, दे आर को लीनियर वेक्टर। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, प्रैक्टिकली कहीं एग्जिस्ट होता है? हाँ अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, ये देखो एक कार इधर जा रहा है और एक कार इधर जा रहा है, तो बच्चा कहां लाइन में आए, क्या करिए, हाँ एक बोल सकते हो, एक कार है उसके पीछे कोई दूसरा कार है, नहीं समझ में आएगा? जैसे बेटा कतार में आप लोग चलते हो, अरे कतार समझते हो नहीं, एक कॉलम में आप लोग समझते हो ना, जैसे आप लोग प्रेयर करते हो सुबह में, तो जब प्रेयर करते हो, प्रार्थना जिसको बोलते हैं स्कूल में, तो लाइन में खड़े होते हो कि नहीं? अरे छोड़ो यार, टिकट कभी लिए हो, टिकट लिए हो कि नहीं, देखे हो लेते हुए, ये तो देखे हो ना, तो बेटा वो सभी एक सीधी में आते हैं कि नहीं, तो उनका कुछ वेलोसिटी होगा कि नहीं? हाँ ऐसे भी देख लो, लेकिन ये अभी कैसे है, रुके हुए हैं ना, अगर ये सभी एक साथ चलना स्टार्ट कर दें तो कैसे वेक्टर आएंगे, कोलिनियर वेक्टर। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं, आपने टग ऑफ वॉर खेला है, टग ऑफ वॉर, अरे जिसको रस्सा कस्सी बोलते हैं, रस्सा कस्सी, अरे क्या करते हो यार, इधर देखो, ये रस्सी होता है, कुछ बंदा इधर से खींचता है, अरे बोलो खींचता है, और कुछ बंदा इधर से खींचता है, खींचता है कि नहीं? तो देखो ये बंदा जब इधर खींचेगा तो कुछ फोर्स इधर लगेंगे कि नहीं, अरे बोलो, और ये वाला जब इधर खींचेगा तो इधर फोर्स लगेगा, तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं, अरे बोलो, तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, कोलिनियर। टग ऑफ वार किसका एग्जाम्पल है, कोलिनियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं रस्सा कस्सी। हाँ रस्सा कस्सी होता है, हम लोग के समय में होता था जब हम लोग कॉलेज में थे, मजा आता था। चलो नेक्स्ट, हम लोग कॉलेज में थे तो बहुत होता था ये सब, फिलहाल हम बहुत पतले होते थे तो हमारे हम तो खींच जाते थे ऐसे ही चलो हो गया, ये नहीं हुआ, ये लिख लिया ना, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट बनाओ कोप्लेनर वेक्टर, क्या बनाओगे, कोप्लेनर वेक्टर। अच्छा कोलिनियर कोप्लेनर, प्लेनर का मतलब क्या होता है बेटा, समतल, प्लेन, एक प्लेन, को का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट करना, यानी ऐसे वेक्टर किसी प्लेन में लाई करे। प्लेन समझते हो कि नहीं बेटा, जिसके पास दो डायमेंशन है, जैसे देखो ये बोर्ड देखो, बोर्ड, बोर्ड के पास क्या है, एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस है। जैसे आपका जो पेज है, पेज, पेज के पास कितने डायमेंशन है, अरे बताओ, दो डायमेंशन है, एक लेंथ होता है, एक क्या होता है, विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, अरे होता है कि नहीं? क्या उसकी थिकनेस भी होती है, नहीं होती है ना? तो जिसके पास दो डायरेक्शन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेन, क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, हाँ जिसके पास एक डायमेंशन, अरे एक लाइन के पास कितने डायमेंशन होते हैं, नहीं नहीं मोशन में नहीं मैं बोल रहा हूं, जैसे तुम एक ऐसे वेक्टर को शो कर दो, दो या दो से ऐसे वेक्टर को शो कर दो जो एक ही लाइन में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे देखो एक वेक्टर इधर आया एक वेक्टर इधर आया, क्या एक लाइन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ना। लाइन में कब आएंगे, जैसे कोई लाइन है, इसमें एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो बताओ एक लाइन में आए कि नहीं, अरे बोलो। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है चलो नेक्स्ट रीडिंग बनाओ, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर लिखो, दोज वेक्टर, दोज वेक्टर्स, दोज वेक्टर which have same plane, which have same plane, which have same plane। कट रहा है क्या यार स्क्रीन, दोज वेक्टर विच हैव सेम प्लेन, दिख रहा है ना? लिखो, ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जो किसी समतल में, प्लेन का मतलब क्या होता है, समतल, जो किसी
एक समतल में लाई विच हैव, यहां पे अ कर लो बेटा, अ सेम प्लेन, विच हैव अ सेम प्लेन, ए कर लो बेटा। ऐसे सदिश जो किसी एक समतल में, ऐसे सदिश जो किसी एक समतल में क्या करे, प्रदर्शित हो, प्रदर्शित हो, ठीक है। तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। अरे बोल तो रहा हूं, को का मतलब क्या होता है बेटा, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, यानी कोप्लेनर सदिश कहते हैं। हिंदी में इसको समतल सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतल सदिश। क्या कहेंगे, समतल सदिश। क्या बोलेंगे, समतल सदिश। क्लियर है। जैसे देखो बच्चा, जैसे मैं यहां पे एक चीज बना रहा हूं, ध्यान से देखना है। देखो ये क्या है, एक क्यूब है कि नहीं, दिख रहा है प्रॉपर। अच्छा ध्यान से देखो बच्चा, इस क्यूब का ये फर्स्ट वाला चेहरा देखने की कोशिश करो, ये सामने वाला, ये, अरे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा बताओ, ये क्यूब है, ऐसा फर्स्ट वाला देखो, फ्रंट, ये फ्रंट। तो ये जो फ्रंट है बच्चा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, प्लेन है। ये क्या है बच्चा, प्लेन है। क्योंकि देखो इसके पास क्या है, ये लंबाई है, और ये क्या है, चौड़ाई। लेंथ इंटू हाइट या विड्थ, कुछ भी बोलो। तो बेटा ये क्या है, लेंथ और हाइट है। कहने का मतलब इसके पास कितने डायमेंशन है, दो। देखो बेटा, अगर मैं इस चीज को एक्स एक्सिस ले लूं और इसको क्या ले लूं, वाई ले लूं, तो बताओ एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। तो ये सामने वाला चीज क्या हुआ हमारे लिए, क्या हुआ, प्लेन। क्या हुआ, प्लेन। नहीं समझ में आया क्या। देखो ये भी प्लेन है, ये भी क्या है कि नहीं। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें एक एक्स है और एक क्या है, वाई कहां है, वाई तो ये है ना, ये बेटा क्या है, जेड। इसको क्या ले लो, जेड। नहीं समझ में आया क्या। तो ये वाला क्या हुआ हमारे, ये वाला सब सामने वाला क्या हुआ, प्लेन। ये वाला भी क्या है, प्लेन। ये वाला भी क्या है, प्लेन। समझ पाए क्या। प्लेन का मतलब होता है जिसके पास क्या हो बेटा, दो डायमेंशन हो, जिसके पास क्या हो, दो डायमेंशन। अब लंबाई भी हो सकता है, चौड़ाई भी हो सकता है, लंबाई भी हो सकता है, ऊंचाई भी हो सकता है। नहीं समझ में आया क्या। अब ध्यान से समझो, तो डिफिनीशन क्या कहता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो किसी एक क्या करे, प्लेन में एग्जिस्ट करे। क्या करे, एक प्लेन में क्या करे, एग्जिस्ट करे, मतलब प्रदर्शित हो। तो ध्यान से देखो, ये सामने वाला मैं सामने वाला यहां बना दूं, ध्यान से देखो, ये सामने वाले को मैं यहां पे बना रहा हूं। बच्चा ये बताओ क्या है, जल्दी बोलो। दिस इज प्लेन, यू कैन से दिस इज प्लेन, बोलो भाई। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो किसी एक प्लेन में क्या करें, लाई करे। तो देखो ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर। बताओ ये सभी वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक प्लेन में है कि नहीं। अरे क्या ये प्लेन में है कि नहीं, क्या ये प्लेन से बाहर है, नहीं। तो कैसे वेक्टर हुए, कोप्लेनर वेक्टर। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं। चलो छापो, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, हाँ बता रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये रहा वेक्टर सी और ये रहा वेक्टर डी। क्लियर।
बताओ ये जो ए बी सी डी वेक्टर है ये सभी क्या है, एक प्लेन में आ रहे हैं ना। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, मान लो एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर सी, और एक इधर आ जाए, तो ये वेक्टर एक प्लेन में आ रहे हैं? नहीं। ये वेक्टर इसमें आ रहा है क्या? नहीं है ना। तो ये वेक्टर को प्लेनर वेक्टर नहीं हुआ। समझ पाए क्या? सिर्फ कौन से वेक्टर प्लेनर है? जो एक प्लेन में आए। ये वाला दूसरे प्लेन में चला गया ना, तो इस प्लेन के लिए वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, ये दूसरे के लिए है, उस प्लेन के लिए है। अरे बोलो यार, क्लियर है ना? चलो अब एक इसका एग्जांपल देख लो। जैसे ध्यान से देखो, अभी सभी लोग कतार में बैठे हो ना, ये जैसे मान लो 1 2 3 लोग हैं, 3 लोग हो ना, तीनों का कुछ वेट होगा कि नहीं? अरे बोलो। तो वेट हमेशा कहां एक्ट करता है? नीचे की तरफ। अरे भाई वेट हमेशा किधर काम करेगा? जैसे देखो ये 3 लोग हैं, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे, तो तीनों का बेटा वेट कहां काम करेगा? नीचे mg, यहां पे भी mg और यहां पे भी mg। लेकिन तीनों बेटा ये कहीं क्या होने चाहिए? लाइन में होने चाहिए, एक है। बताओ mg एक क्या है? फोर्स है बेटा। वेट एक प्रकार का क्या है? देखो मास से बेटा ये मास है, अगर g से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? g से मल्टीप्लाई कर दिए, g से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या बन गया? ये एक प्रकार का फोर्स बन गया। तो देखो तीनों फोर्स किधर लग रहे हैं बेटा? नीचे ना। अच्छा बताओ ये तीनों अगर फोर्स है बेटा, और इनके पीछे एक प्लेन में लेके जाऊं ऐसे बोर्ड टाइप, और यहां पे खड़ा कर दो, तो क्या तीनों एक ही प्लेन में आ जाएंगे? जैसे समझो बेटा, ये मेरा हाथ ये वाला समझो, ये क्या है? एक प्लेन है। ये प्लेन है कि नहीं? एक कागज दो, वही दो, वही दो, हाँ वही दो नोट्स की दो। देखो ये तीनों एमजी एमजी लग रहा है कि नहीं? अब ऐसे मैं पीछे से जाऊं, अब पीछे से तो जा नहीं सकता, जाओ और इसके पीछे से चिपका दो, क्या ये तीनों एक ही में आ जाएंगे? ये जो एमजी एमजी है क्या इसमें आ जाएंगे कि नहीं? अरे बोलो, तीनों एक ही में आएंगे कि नहीं? एमजी एमजी एमजी, तो कैसे हुए? कैसे? कोप्लेनर वेक्टर। क्लियर है ना? चलो अब नेक्स्ट स्टडी बनाओ जीरो वेक्टर। सॉरी, हाँ बस लास्ट है, इसके बाद एंड करते हैं। नहीं वेक्टर खत्म नहीं, टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। नेक्स्ट बनाओ जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर देखो, जीरो जैसे यूनिट वेक्टर पढ़ाया था, यूनिट वेक्टर क्या होते थे? जिसके मैग्नीट्यूड क्या होते थे? 1। क्या होते थे? 1। ऐसे यहां पे कौन सा वेक्टर है बेटा? जीरो वेक्टर, यानी जिसके मैग्नीट्यूड क्या हो? 0, यानी दोज वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज 0। ठीक है, तो लिखो अ वेक्टर, लिखो अ वेक्टर which has zero magnitude, यानी ऐसे वेक्टर, एक ऐसे वेक्टर जिसके पास क्या हो बेटा? जीरो मैग्नीट्यूड हो। जीरो मैग्नीट्यूड हो यानी जीरो क्या हो? परिमाण हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेक्टर। लिखो ऐसे सदिश, ऐसे लिखो वे सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो। जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है। अच्छा शून्य सदिश कैसे मिलेगा बता सकते हो? जैसे देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, सब मिलता है, बस देखने और दिखाने वाला का फर्क है। ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। ध्यान से देखना, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। क्लियर है बेटा? वेक्टर ए किधर है बेटा? इधर। और वेक्टर बी किधर है? इधर। मैं बोल रहा हूं ये है 5 यूनिट। कितना है बेटा? 5 यूनिट। और ये भी कितना है? 5 यूनिट। एक वेक्टर ए इधर काम कर रहा है, एक वेक्टर बी इधर काम कर रहा है। क्लियर है? दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 10 आएगा। अच्छा
बेटा इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला क्या होता है माइनस, तो 5 माइनस 5 कितना आएगा 0। लेकिन बेटा एक बात बताओ, वेक्टर ये क्या है ए और ये क्या है बी। अरे बेटा एक बात बताओ, जैसे मैं कहूं 5x माइनस 5x कितना आएगा, 5x माइनस 5x कितना आएगा, 5x माइनस 5x कितना आएगा 0x आएगा कि नहीं। लेकिन बेटा वो है तो x ही है ना, भले 0 आ रहा है लेकिन है क्या। जैसे मैं कहूं 5x माइनस 5x कितना आएगा 0x आएगा कि नहीं। लेकिन बेटा ये x से तो है, अरे भाई x से तो है, लेकिन ऐसे बेटा यहां पे क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना आएगा 0। लेकिन क्या आएगा भाई, अगर दोनों वेक्टर हैं तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या आएगा 0 वेक्टर ही आएगा ना भाई। उनका नेचर क्या है वेक्टर ही है कि नहीं, भले 0 आ रहे हैं लेकिन नेचर भी क्या है वेक्टर। जैसे बेटा ध्यान से देखो, आपको याद होगा, इधर देखो, ये मान लो वेक्टर ये है, इस वेक्टर का ध्यान सुनो, इस वेक्टर का लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि नहीं। अब इनको मैं क्या करूं बेटा, छोटा छोटा क्या करता जाऊं, धीरे धीरे क्या करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, छोटा करता जाऊं, धीरे धीरे इनका क्या करूं, लेंथ को कम करता जाऊं, कम करता, समझ पा रहे हो कि नहीं। और धीरे धीरे कम करते करते कहां आ जाए, इस पॉइंट पर लेंथ कितना हो गया 0 हो गया कि नहीं। तो बेटा 0 हो गया लेकिन है क्या, है तो वेक्टर ही है ना, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलोगे 0 वेक्टर। क्लियर है, क्या करो प्रैक्टिकल एग्जांपल ये होगा बेटा, जैसे ध्यान से समझो। अब मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे बोल सकते हो, जैसे ध्यान से देखो, मान लो कुछ बंदे हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना चाहते हो तो बता दे रहा हूं। देखो मान लो एक कोई बॉक्स है बेटा, इस बॉक्स पर कुछ बंदे हैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए और कुछ बंदे हैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए। समझ पाए क्या, 10 से इधर खींच रहा है और 10 से इधर खींच रहा है। देखो क्या हो रहा है, 10 से इधर खींच रहा है और 10 से इधर खींच रहा है। अरे बोलो यार, तो बेटा इनको जब तुम जोड़ोगे तो कितना आएगा 0 आएगा कि नहीं। तो ये कौन से वेक्टर हुए 0 वेक्टर। प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ गया, चलो छाप लो, अभी पढ़ाएंगे आगे, चलो छापो फटाफट। हो गया, चलो अब बच्चा हम लोग क्या पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ लिए। हाँ अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग वेक्टर के डिफिनीशन देख लिए, वेक्टर के टाइप्स देख लिए, उसमें से बेटा एक यूनिट वेक्टर था जिनमें से हमने देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, अब दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, हमारा सबसे मेन मोटो क्या है बेटा, दो वेक्टर को जोड़ना। क्या बच्चा, नहीं नहीं देखो अलग टाइप का वेक्टर का मतलब ये नहीं है, नेचर उनका सेम ही रहेगा तभी तो जोड़ पाओगे। जैसे मान लो फोर्स को फोर्स में ही जोड़ोगे, फोर्स को मास में जोड़ोगे, फोर्स में ही जोड़ोगे ना। हाँ उनका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन नेचर क्या होने वाला है सेम, जैसा कि मैंने डायमेंशन में पढ़ाया था ना। चलो तो हेडिंग बनाओ, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब तुम्हारा वास्तव में वेक्टर का खेल यहीं से शुरू होने वाला है। जो तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है ना, जो तुम्हारे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजें हैं वो कहां से होंगे, यहीं से। हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सॉरी एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन, अच्छा दिख नहीं रहा है बताना कौन सा, व्हाइट ले ले, सही है। अच्छा एडिशन ऑफ वेक्टर, क्लियर है बेटा। अब हम वेक्टर को क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, जोड़ने, ठीक है। चलो देखो बेटा
वेक्टर को जोड़ने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम। देयर आर 3 मेथड्स। हिंदी वाले बच्चे लिख लो, वेक्टर सदिशों के जोड़, सदिश के जोड़, सदिश के जोड़। देयर आर 3 मेथड। कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। यानी वेक्टर को जोड़ने के कितने मेथड हुए बेटा? 3। पहला मेथड का नाम लिखो। पहला मेथड होता है बच्चा, इसका हिंदी समझ में आया कि नहीं? देयर आर 3 मेथड। 3 विधि होते हैं वेक्टर को जोड़ने की। कितने विधि होते हैं? 3 विधि। क्लियर है ना? पहले विधि का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा होता है, दिख रहा है ना ये कलर? दिख रहा है? चलो, दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर? और तीसरा होता है बच्चा पॉलीगन। क्या होता है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कितने लॉ होते हैं? 3 मेथड होते हैं किसी वेक्टर को ऐड करने के। क्या करने के? ऐड करने के, जोड़ने के। ठीक है? लेकिन बच्चा ये जो मेथड होते हैं ना, वो ग्राफिकली होते हैं। क्या होते हैं? ग्राफिकली। हाँ, तीनों मेथड क्या होते हैं? ग्राफिकली। इनको एनालिटिकली भी जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? एनालिटिकली भी जोड़ सकते हैं और ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब समझते हो ना? वो चित्र बना के ग्राफ के थ्रू। समझ पाएगी नहीं? मैं सिखाऊंगा कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना? तो हिंदी में लिख लो इसको, सदिशों के त्रिभुज नियम। सदिश के त्रिभुज नियम पहला। दूसरे को क्या बोलेंगे? सदिश के समानांतर नियम। पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं? समानांतर। पैरेललोग्राम, सदिश के समानांतर नियम। और तीसरा का नाम क्या बेटा? सदिश के बहुभुज का नियम। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज। ठीक है? सदिश के बहुभुज नियम। क्लियर? तो चलो, ये सभी मेथड जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं? ग्राफिकल होते हैं। कैसा होते हैं? और ध्यान से सुनो, कैसे होते हैं? ग्राफिकल मेथड होते हैं। ठीक है? कैसा मेथड होते हैं? ग्राफिकल का हिंदी में भी ग्राफी बोलते हैं। ग्राफीय विधि। क्या बोलेंगे? ग्राफीय विधि। देखो बेटा, जब 2 वेक्टर को ऐड करना होता है, कितने वेक्टर को? 2। जब 2 सदिश को ऐड करना होता है तो हमारे लिए ये दोनों आते हैं। कौन आते हैं? ये दोनों। ध्यान से देखो, जब 2 वेक्टर को क्या करना होता है? क्या करना होता है? ऐड करना होता है, तो हमारा कौन कौन से नियम आते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, और दूसरा कौन सा होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, 2 वेक्टर को ऐड करने के कौन मेथड यूज किए जाते हैं? तो बताना बच्चा कौन कौन से? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पे लिख लो, फॉर एडिंग 2 वेक्टर। ये कितने वेक्टर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है? लिख लो, 2 वेक्टर के लिए यूज किया जाता है। 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? ट्रायंगल और पैरेललोग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर अब बच्चा 2 से अगर ज्यादा आ गया तो देखो यहां पे क्या है? पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज।
क्या होता है? बहुभुज, बहुत से सारे, एक से मतलब यानी अगर बेटा दो से ज्यादा आ जाए, कितने? दो से ज्यादा, यानी ये फॉर मोर देन टू, यानी जब दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करना होता है तो कौन से सदिश, कौन से लॉ को यूज करेंगे? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और दो सदिश को ऐड करना होता है तो फिर कौन से यूज करते हैं? पहला और दूसरा, और दो से ज्यादा तो तीसरा। क्लियर है? अब फर्स्ट हेडिंग बनाओ, कौन सा? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। टाइम है कि नहीं? चलो तो हेडिंग बना लो, बाकी इसके बारे में कल चर्चाएं करेंगे, ठीक है? तो क्लास कैसी लगी बता दो भैया, सब झमाझम, मजा आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना क्लास को स्टॉप करें, ठीक है? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करता हूं। थैंक यू सो मच। बाकी आप सभी क्या करो, मुस्कुराते रहो।